हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लर्निंग विद बेस्ट में। अगर आप रेलवे या अन्य किसी एग्जाम को लेकर बिल्कुल सीरियस है, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, तो स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। क्योंकि हम नंबर सिस्टम की थ्योरी पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम की हमने 3 क्लासें ऑलरेडी ले ली। ये नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है और यहाँ हम लगातार आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। थ्योरी हम सिखा रहे हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम पहुँचने वाले हैं और एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो स्वागत है, जुड़िए आप क्लास के साथ और लगातार क्लास को पूरा देखना है। सभी साथियों तक अपनी क्लास को शेयर करना है। देखिए, हम देख रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। इसमें हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर से ये जो भी वैल्यूज है वो हम देख चुके हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं बार वाले क्वेश्चन। आगे हम देखने वाले हैं बार वाले क्वेश्चन। तो देखो यहाँ से बार वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके ऊपर अपन बार लगा देते हैं ना, बार वाले क्वेश्चन। पिछली क्लास जहाँ से हमने छोड़ी थी जस्ट उसके अगला टॉपिक उठा रहे हैं, बार वाले क्वेश्चन। बार वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई नंबर लेता हूँ मैं यहाँ पे आपके पास 13, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। बार मतलब इस तरीके से जो डंडा है, इसका मतलब ये है कि ये बार बार संख्या रिपीट हो रही है। ये संख्या क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। इस वजह से इसे कहेंगे बार वाले क्वेश्चन। कैसे करेंगे हम इनको? जितनी संख्या के ऊपर बार हो उतने ही बटा में हम क्या लगा देंगे? 9 लगा देंगे। बार हटाएंगे, क्या लगाएंगे? बटा में 9 लगाएंगे। जितनी संख्या के ऊपर बार होंगे उतने ही हम 9 लगाते जाएंगे। अगर इसको हल करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं हम? जितनी संख्या पे बार होगा, कितनी संख्या पे है? 2 पे, तो 2 बार हम 9 लिख देंगे। अगर मैं यहाँ लेता हूँ क्वेश्चन ये 0.23, इसके ऊपर ले लिया मैंने बार। अभी हमने क्या कहा? जितनी संख्याओं पे बार होगा उतना 9 उतारेंगे, जिन पे बार नहीं होगा उतना क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे। ये 9 और ये 0 ये क्यों लिख रहे हैं हम? कुछ तो लॉजिक होगा ना इसका। इसका एक बेसिक होता है। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको यहाँ बता दूं कि यदि x बराबर, ये लेता हूँ मैं 0.23, यदि x बराबर 0.23 इसके ऊपर यदि बार है तो फिर क्या करना है मेरे को? इसको भी किससे इंटू करना है? यहाँ जो नंबर देख रहे हैं, नंबर के बाद में अगर 2 अंक है तो 100 से इंटू कर देंगे, 1 है तो 10 से इंटू कर देंगे। फिर 2 समीकरण बनाएंगे, दोनों समीकरणों को आपस में घटा देंगे। अगर 1 0 आ रही है तो इधर बन जाएगा 10x, यहाँ बन जाएगा x, 10x में से x चला जाएगा 9। इसी तरीके से अगर 2 अंक है तो यहाँ बन जाएगा कितना? तो x, और यहाँ बच जाएगा x। तो में से अगर 1 गया तो 99 बन जाएगा। इसी तरीके से आपको जो बेस है वो यही है। लेकिन आपको इतना डीपली नहीं जाना है कि किस तरीके से क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। आपको सिर्फ और सिर्फ कोई नहीं पूछेगा कि किस तरीके से बना हुआ है ये। आपको तो इतना करना है कि ये चीज़ें जो समझा रहा हूँ वो समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे 0.23 के ऊपर बार है तो हम क्या लिखेंगे इसको? 2 3। जितनी संख्याओं पे बार हो उतने, जिस पे बार नहीं हो वो 0। अब देखो, इस पे बार नहीं था तो वापस में क्या करूँगा? इसको घटा दूंगा। क्या किया ये? जितनी संख्याओं पे बार है उतने तो 9 उतार देंगे। जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा देंगे। जिस पे बार नहीं है उसका क्या लेना है? हमें 0 भी लेना है। बोलो यहाँ से जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 23 - 2 21 बटा 90। यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर हो गई। एक और एग्जाम्पल ले लो आप। 0.37 के ऊपर बार, इसे कैसे हल करेंगे? ये हो जाएगा हमारे पास 3 7 37 माइनस
जिस पे बार नहीं है उस संख्या को घटा दो, तो क्या घटा देंगे हम? 3। जितने बार है उतने 9, जिस पे बार नहीं है उसका 0। 37 में से 3 गया तो कितना बचा? 34 बटा। आप इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन आगे कर सकते हो इसको। समझ रहे हो यहाँ तक? अगर मान लेते हैं सर 3 संख्याएं हो, तो जैसे 0.213, अगर मैं यहाँ इस पे बार लगा देता हूँ, आपकी बार संख्याएं ले ली मैंने, पॉइंट के बाद में 3 और 2 संख्याओं पे बार लगा दिया। सेम क्वेश्चन है, इस तरीके से करेंगे कि 213 माइनस, जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो, 2 को घटा देंगे, जितनी संख्याओं पे बार है उतना 9, और जिस पे बार नहीं है उसका 0। 213 में से 2 गया तो 211 बटा 9। इसी तरीके से आगे और भी क्वेश्चंस है जिनको आप हल कर सकते हो। यानी कि यहाँ से आपके पास एक लॉजिक निकल कर के आ रहा है। क्या लॉजिक आ रहा है? अगर सर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो x से y, यदि मैं इसके ऊपर बार लगा देता हूँ, बोलो आप यही तो कहोगे ना। यहाँ मैं लेता हूँ 0.xy, तो आप बोलो ये कहोगे कि x से y और y के ऊपर एक बार बार है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 9, जिस पे बार नहीं है उसे हम घटा देंगे, जितनी संख्याओं पे बार है उसका 9, जिस पे बार नहीं है उसका 0। यानी फॉर्मेट क्या बन गया हमारे पास? बोलो यही फॉर्मेट बन गया क्या? इसी फॉर्मेट को आगे आपको ध्यान रखते हुए सभी क्वेश्चंस को हल करने हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन फॉर्मेट क्या है क्या नहीं है, आपको ये संख्या नहीं दे करके इस तरीके से दे देगा, एक्स वाई के फॉर्म में दे देगा, तब आप कैसे करोगे, वो सब चीज़ें आपको यहाँ देखनी है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ इसी के अंदर, तो हम कैसे निकाल सकते हैं आगे, जैसे जो भी नंबर्स दे रखे हैं, मैं यहाँ संख्या ले लेता हूँ, जैसे 0.237। अब मैं इन सभी के ऊपर लगा रहा हूँ बार, इसे कैसे हल करेंगे? 0.237 इन सभी के ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो इनको कैसे हल करेंगे? हमें पता है जितनी संख्याओं के पहले तो जो संख्या है उसको ऐसे कैसे उतार दो, जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है उतने ही 9 उतार दो, तो कितनी संख्या पे है ये? 3 पे, 3 बार 9 उतार दें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे 0.37, इसके ऊपर बार है, आप इसको अगर विस्तारित रूप से लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इसे आप लिख सकते हो 0.37 37 37 37, कितनी बार चले गए? अनंत तक चलता रहेगा। यहीं पे मैं आगे कर देता हूँ प्लस 0.43 इसके ऊपर बार, तो इनको जोड़ोगे तो कैसे करोगे? तो 0.43 के ऊपर बार है, 4 3 4 3 4 3 4 3, इस तरीके से आप इनको आगे ले जाओगे। ऐड करने के लिए कह रहा है तो हम ऐड कर देंगे। कैसे? 7 और 3 10, 4 और 4 8, 7 और 3 10, 4 और 4 8, यहाँ 0 8 0, यहाँ पे 8। बोलो वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? क्या यही आ रहा है क्या मान? 0.80 के ऊपर है बार, क्योंकि देखो 80 फिर 80 80 इस तरीके से बनता जा रहा है, तो इसे हम क्या कर देंगे? 0.80 के ऊपर है बार। क्या हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0.37 इसके ऊपर है बार, ये दिख रहा है क्या? 0.37 इसके ऊपर है बार, इसे हम क्या लिखेंगे? सर जितनी संख्याएं हैं वो ऐसे कैसे उतार दो, और जितने पे बार है उनको 9 बना के नीचे उतार दो। उतार दिया। बाकी नंबर क्या था हमारे पास? है प्लस है 0.43 के ऊपर बार, इसे हम कहेंगे 4 3, जितनी संख्याओं पे बार है उतने क्या कर देंगे?
देखो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 99, 99 रुपये आ गए, सॉरी रुपये नहीं, डिजिट है, 99 आ गए। तो एलसीएम आ गया हमारे पास ये, बाकी सबको ऐड कर दो, 37 + 43 जोड़ने पर कितना आ गया, 80/99। यानी मैं इसे ये कह सकता हूँ कि सर नीचे 2 बार 9 आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों के ऊपर ही क्या रहा होगा, बार रहा होगा। इसका मतलब ये कितना आ गया हमारे पास, 0.80 के ऊपर बार। यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ पा रहे हो आप। अगला एक नेक्स्ट लेवल और दे देता हूँ आपको, किस तरीके से वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखो आप। वही वार वाले क्वेश्चन ही हैं, लेकिन करना कैसे है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। क्या पूछ रहा है वर्तमान के अंदर, क्या नहीं पूछ रहा। 0.xy के ऊपर बार है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 7/11 है, तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है हमें, एक्स वाई की वैल्यू यदि 7/11 है तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई की वैल्यू दे दी और हमसे पूछ रहा है क्या, x + y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बोलो देखो एक सर, एक्स वाई है 0.xy के ऊपर यदि बार है और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 7/11। आपको डायरेक्ट करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगा। करना कैसे है, बार हटाएंगे, क्या लगाएंगे, एक्स वाई दोनों पे बार है तो 2 बार क्या लगा देंगे, 9 उतार देंगे, और यहाँ है 7/11। आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, देखो कैसे, 11 से इसको काट दिया मैंने कितनी बार, 9 बार, तो एक्स वाई बराबर 9 × 7 63। यानी कि आपने एक लॉजिक यहाँ से देखा कि सर ये जो वैल्यू आई है, ये यदि पहले एक्स है तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, एक्स की, तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, वाई की। तो एक्स और वाई दोनों का पता लग गया हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, सर एक्स का मान है वो 6 और वाई का मान है वो है 3। हमें पूछ रहा है एक्स प्लस वाई, यानी 6 + 3 बराबर मान कितना हो गया। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई क्या, यही हमारे पास आंसर आ गया इसका। कर लोगे यहाँ तक, आ गया ये समझ में। देखो तो फिर अगला, ऐसा ही मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको दूसरा, 0.xy के ऊपर बार है और मैंने संख्या ले ली क्या, 6/33। यहाँ संख्या मैं चेंज कर देता हूँ फिर, 5/33। वही वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब एक्स वाई है तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, x × y। यहाँ कुछ नहीं, तो डॉट है, इसका मतलब क्या है कि x × y दोनों की वैल्यू पूछ रहा है। हम यहाँ क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच लगानी है आपको। क्या करना है, एक्स वाई जितनी संख्याओं पे बार है उतने क्या उतार देंगे, 9, और ये वैल्यू आ गई 5/33। आगे आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो, देखो 33 से काट दो इसको, कितनी बार, 3 बार, तो एक्स वाई 5 × 3 = 15, और ये एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। दोनों का मल्टीप्लाई पूछ रहा है तो 1 × 5 कितना आ गया मान, 5 आ गया। यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है।
ऐसे आप अनेक क्वेश्चन बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अब पूछने वाला है एग्जामिनर। एग्जामिनर की सोच के हिसाब से अगर आप चलोगे तब तो आप पूरे में से पूरे नंबर कवर कर लोगे। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं हम। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले रहे हैं एक। जैसे मान लीजिए 0.5 पे बार है इंटू 0.57 पे इस पे बार है। अब आप इन दोनों को कैलकुलेट करना है, किस तरीके से क्या आंसर होने वाला है ये बताना है आपको। कैसे करेंगे बोलो इनको। आप कहोगे सर 5 पे बार है, तो जिस पे बार है उतने ही हम 9 उतार देंगे। 5/7 इंटू, बोलो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 0.5 के ऊपर बार है इंटू 0.57, इसके ऊपर भी बार है। जितनी संख्याओं पे बार होंगे उतने ही हर में 9 आ जाएंगे। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 5 बटा, सॉरी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ कटने वाला कुछ है नहीं। 5 × 7 35, 5 इंटू 5 25 और 3 28 बटा 9 × 9 81 की एक कैरी आई 8, 9 × 9 81, 81 और 8। बोलो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप हल कर सकते हो ना, कर दोगे इनको। मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है कि उत्तर कितना आने वाला है। 0.71 के ऊपर बार है इंटू 0.32, इसमें 2 के ऊपर बार है। ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, कर दोगे क्या। तो ये आप सभी के लिए क्या है, होमवर्क है। ये क्या है, आपका HW है, होमवर्क है। आप इसको हल करोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। मैं सभी के आंसर चेक करूंगा, देखिए किसका सही आने वाला है। कर लिए बार वाले क्वेश्चन। बार वाले क्वेश्चन किस तरीके से क्या पूछता है, सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश कर दिए। आगे मैं अब यहाँ जो बात कर रहा हूँ, टॉपिक ले रहा हूँ, वो ले लेते हैं फेस वैल्यू, यानी अंकीय मान। अंकीय मान, फेस वैल्यू। जैसे 2 3 5, कुछ भी संख्या ले लो आप। ये मैंने संख्या ले ली। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, ये संख्या ले ली मैंने, ये नंबर ले लिया, एक क्वेश्चन ले लिया, 2 3 5 4। इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन पूछेगा बताइए इसमें 2 की फेस वैल्यू यानी अंकीय मान क्या है, 3 का अंकीय मान क्या है, 4 का अंकीय मान क्या है, 5 का अंकीय मान क्या है। फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो नंबर दे रखा है वही नंबर उसका फेस वैल्यू होगा। जैसे 2 का अंकीय मान, 2 का अंकीय मान, अंकीय मान का मतलब है फेस वैल्यू, ये मान यानी फेस वैल्यू। अगर आप 2 का अंकीय मान फेस वैल्यू निकाल रहे हो तो दो दो किसके समान दिखेगा, 2 तो 2 के समान दिखेगा। तो 2 का फेस वैल्यू कितना आ गया, 2 ही आ गया। अगर यहाँ से सेम निकालते हो आप 3 का अंकीय मान या फेस वैल्यू, तो कितना आएगा, वही आएगा 3। 5 की बात करते हैं, 5 का फेस वैल्यू कितना आएगा, 5 का फेस वैल्यू कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सर 5 ही आएगा। कि 5 खुद एक अंक है, वो अपने 5 के समान ही दिखाई देगा। फेस यानी जो 5 का चेहरा है वो किसके समान दिखाई देगा, आपको 5 के समान ही दिखाई देगा, तो वो फेस वैल्यू हो गई। अगर यहाँ से आप देखते हो 4 का फेस वैल्यू, 4 का अंकीय मान फेस वैल्यू, तो ये आ जाता है 4 के समान। फेस वैल्यू निकालना सीख गए, क्वेश्चन लेंगे अभी यहाँ से। अगला जो टॉपिक रहता है वो रहता है हमारे पास पैलेस वैल्यू। पैलेस वैल्यू यानी स्थानीय मान।
यही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2 3 5 4। इसका हमें निकालना है कि 2 का पैलेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान क्या होगा। कैसे निकाल सकते हैं पैलेस वैल्यू यानी स्थानीय मान कैसे निकाल सकते हैं। आपको कि सर जो नंबर दे रखा है उसका यदि हमें स्थान यानी पैलेस वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जो अंक है उसके पीछे कितने डिजिट है, जितने डिजिट है उतने ही हम क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरीके से यदि हम चलते हैं तो जितने नंबरों के ऊपर है जिस स्थान पे वो दिखता है, जैसे 2 है, ये लो 2। अब 2 के पीछे देखो कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे। ये लो कर दिए। अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ बताओ 3 का पैलेस वैल्यू यानी स्थानीय मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये लो 3 के पीछे देखो कितने अंक है, 2, तो हम 2 क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अगर यहाँ 5 का देखते हैं, 5 का पैलेस वैल्यू तो यहाँ से हम क्या कहेंगे सर, 5 के बाद में कितना अंक है, देखो 5 के बाद में कितना अंक है, एक ही है, तो 1 0 उतार देंगे। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछने वाला है वो देखो। यहाँ मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है वो, जैसे ये मान लो 3 7 2 4, एक संख्या दे दी, मैं 4 का बेस वैल्यू यानी अंकीय मान और दिख रहा है 4 का अंकीय मान और 7 का स्थानीय मान का योग कितना होगा, योग कितना होगा। क्वेश्चन वर्तमान में किस तरीके से पूछ रहा है आपको वो देख लो। क्वेश्चन को अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ सिली मिस्टेक हो सकती है आपके लिए। 3 7 2 4 यानी 3724 में 4 का अंकीय मान और 7 का स्थानीय मान का योग कितना होगा। अंकीय मान यानी कि फेस वैल्यू, स्थानीय मान यानी कि पैलेस वैल्यू। 4 का अंकीय मान, तो 4 का फेस वैल्यू कितना होगा, 4 का अंकीय यानी कि फेस वैल्यू अंकीय मान 4 ही होगा। और 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान यानी पैलेस वैल्यू, 7 का पैलेस वैल्यू कितना होगा, देखो 7 के बाद में कितने अंक है, 2 है, तो इसका पैलेस वैल्यू कितना हो जाएगा 700। हमें क्या चाहिए, दोनों का टोटल, तो बताओ दोनों का टोटल कितना हो गया, 704, 4 प्लस है 700, 704। बोलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर वो कहेंगे कि बताइए इनका मल्टीपल कितना होगा, समझ रहे हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देगा जैसे 3724 में 4 का अंकीय मान तथा 7 का स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा, या ये कह देगा कि 7 के स्थानीय मान में से 4 का अंकीय मान घटा देंगे तो वैल्यू कितनी होगी। जो भी क्वेश्चन पूछे, जोड़ घटाने का करने का जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप हल कर सकते हो। बोलो यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर हो गई क्या, बोलो रे बोलो फटाफट से, हो गई क्या यहाँ तक की सब कुछ चीज़ें क्लियर। अगर यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया हो तो हम आगे अगला टॉपिक लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है वो, करो यहाँ तक की चीज़ें। इसको और बढ़ाए क्या, ये लो एक क्वेश्चन जो कोई भी नहीं पढ़ाता है और वो क्वेश्चन पूछता है, पिछली यदि आप
रेलवे ग्रुप डी की बात करते हो तो रेलवे के अंदर तो ये फेवरेट बना हुआ है, जो कोई अगर ग्रुप डी की एग्ज़ाम दे रहा है तो यहाँ से रोमन नंबर, रोमन संख्या वो पूछने वाला है आपको। रोमन नंबर, रोमन नंबर यानी रोमन संख्या, रोमन संख्या। रोमन संख्या नहीं, रोमन संख्या है क्या? देखो रोमन संख्या कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपने बचपन में देखा होगा 1 2 3, ये तो बचपन में नहीं, अभी भी देखते हैं। वो संख्या देखने की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे आप ऐसे लिखते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर ये तो अभी भी पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हो मेरे को पता है, लेकिन रोमन संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। एक को कैसे लिखते हैं हम रोमन संख्या में? ऐसे। दो को ये लो, और तीन, तीन डंडे, और चार को ऐसे लिखते आए हो ना। यहाँ से आप अच्छे से देखते हुए चलना, एक लॉजिक पकड़ने वाले हैं हम। और 6 को 7 5 6 7, ठीक है। 8 के लिए 5 6 7 8, और 9 के लिए, और 10 है। यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है, समझ गए यहाँ तक? क्या है देखो, एक को हम लिख रहे हैं ऐसे, रोमन संख्या की बात कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख पा रहे हो आप? आपने एक लॉजिक देखा है क्या कि सर यहाँ से जो आप देख रहे हो, एक, एक था तो एक हमने डंडा खींच दिया, दो है तो दो खींच दिए, तीन है तो तीन खींच दिए, सर चार है तो देखो आपने ये तो पाँच बना दिया, इसमें से एक कम कर दिया, यानी कि ये जो पाँच है इसमें से मैंने क्या कम किया? एक कम किया। कैसे कम किया देखो, चार को कैसे लिखेंगे? ये क्या है? आप कहोगे सर ये पाँच है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये लो रोमन संख्या की बात कर रहा हूँ रे, पाँच है, मेरे को चार लिखना है तो मैंने क्या कम कर दिया यहाँ से? इसका मतलब क्या है कि ये पाँच है, इसमें से कम किया है आपने कितना? एक। अच्छे से समझना है, रोमन संख्या में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अगर कम करना हो तो हम क्या कर रहे हैं? आगे लिख रहे हैं। सर ये तो पाँच था, और ये पाँच, और एक ये छः। अगर संख्या को ज़्यादा लिखना हो, ज़्यादा करना हो यानी बढ़ाना हो, तो हम क्या कर रहे हैं? आगे लिख रहे हैं। और अगर कम करना हो तो उसके पीछे लिख रहे हैं। बोलो समझ में आ रहा है? अगर ज़्यादा लिखना है तो हमें दाईं ओर ले जानी है, कम करना है तो हम इसको बाईं ओर कर देंगे। समझ रहे हो आप? देखो क्या है, दोबारा से और समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से अगर आप लॉजिक पकड़ लोगे तो फिर आगे जो क्वेश्चन संख्याएं बनाएंगे वहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो किस तरीके से है। ये क्या है? आप कहोगे सर ये तो 10 है, ये देखो 10 है ना 10। अगर मैं यहाँ ये बात करता हूँ ये, तो आप कहोगे सर ये 9 है। तो यानी 10 से माइनस एक, 9 तभी हुआ जब आपको कमी करनी है। कमी करनी है तो आप क्या कर रहे हो? इस संख्या को आगे लिख रहे हो, इधर बाईं ओर, बाईं ओर लिख रहे हो आप, ठीक है। और यदि मैं इसको आगे ऐसे लिखता हूँ तो ये हो गया 10, और एक ये हो गया 11। तो ये बढ़ाने के लिए हम दाईं ओर लिख रहे हैं। जब भी आपको संख्या बढ़ाने के लिए बोलेगा, 11 लिखने के लिए बोलेगा, बेस तो वही लेना है, अभी मैं बताऊंगा। जैसे आपने यहाँ ले लिया क्या? 5, फिर यहाँ ले रहे हो 10। देखो 5 के बाद में अगर आप 6 लिख रहे हो तो 5 और एक ये 6, 7 लिख रहे हो तो 5 6 7, 8 लिख रहे हो तो 5 6 7 8। अब 9 के लिए ये तो नहीं कहेंगे ना कि 5 6 7 8 9, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम 9 को कैसे लिखेंगे? सर ये 10 के पास में है, बेस इसका 10 है, आधार इसका 10 आ रहा है, तो 9 को कैसे लिखेंगे हमें? 10
और 10 में से यदि मैं 1 कम कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 9। अब 11 को कैसे लिखेंगे सर? बेस तो इसका 10 ही है क्योंकि 11 किसके पास चल रहा है? 11 आधार क्या चल रहा है इसका? बेस क्या चल रहा है? 10 चल रहा है। 11 को कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 1 11। 12 को 10 से 11 12। 13 को 10 से 11 12 13। 14 को, अब देखो 14 10 के पास में है या 15 के पास में है? आपको कि सर 15 के पास में है। 15 को कैसे लिखेंगे? 10 से 5 15। अगर आपको 14 लिखना है तो ये तो कितना हो गया देखो 15 हो गया। 10 से 5 में से 1 कम करना है तो ये लो। इस तरीके से आपको संख्याएं लिखते हुए चलनी है। बोलो यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है क्या? बोलो रे बोलो, क्लियर है क्या? यहाँ तक की सब सारी चीज़ें क्लियर है क्या? ऐसे ही आपको मैं आगे संख्या लिखाने वाला हूँ। हालांकि आपको 10 तक संख्या नहीं पूछेगा, संख्या तो आपसे बड़ी पूछेगा, लेकिन आपको इनको बनाना आना चाहिए कि बनाते कैसे हैं ये। अगर आपने ये सीख लिया ना तब तो कर लोगे आप। कर लिए? अब मैं आगे जो पॉइंट लिख रहा हूँ वो अच्छे से देख लेना। एक है, एक को हम किस तरीके से लिखते हैं? एक, इसको आप कैसे लिख रहे हो? एक। 5 को किस तरीके से लिख रहे हो? इस तरीके से। 10 को 50। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए होने वाला है वो है ये। यहाँ से जो मैंने ये चार्ट बनाया है, ये सारणी बनाई है, इसको अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर उतार लेना और एक पेज के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिख लेना। क्वेश्चन यही से बनने वाला है आपका। एक को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे, 10 को ऐसे, 50 को एल, सी 100, डी 500, एम 1000। तो याद कैसे? अब ये जो संख्या लिख रहे हैं ना, ऐसे आप यदि 50 लिखोगे तो एल लिख दोगे। अगर आपको 100 लिखने के लिए बोलोगा तो सी लिख दोगे। अगर आपको 500 लिखने के लिए बोलेंगे तो आप डी लिख दोगे। और 1000 लिखने के लिए बोलेंगे तो एम लिख दोगे। यानी 1000 को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? एम के द्वारा। किस में? रोमन संख्या में। याद कैसे करोगे? यहाँ 10 तक तो आपको याद है। एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। बोलो, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। 2-4 बार बोलोगे, याद हो जाएगा, कन्फर्म याद हो जाएगा। और याद करना ही है आपको, कन्फ्यूजन नहीं करना। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये ऐसा टॉपिक है जो हर कोई नहीं पढ़ाता है क्लास में। ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो आपको पेड बैच के अंदर मिल जाएगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? तो एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। अब संख्याएं भी ले लेते हैं हम। जैसे मैं यहाँ कोई नंबर ले रहा हूँ, सी 100, डी 500, एम 1000। एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। इस तरीके से आप इनको लिख लिख करके याद करोगे, याद हो जाएगा। ठीक है? एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। मैं यहाँ आपके लिए एक नंबर लेता हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ कि सर 20 को लिखो, 20 को, 20 को आपको रोमन संख्या में लिखना है। 20 है, 20 को आपको रोमन नंबर में लिखना है, रोमन संख्या में लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप? कहोगे सर ये हो गया 10 और ये हो गया 10, 10 और 10 20 लिख दोगे आप। अगर मैं 30 की बात करता हूँ, 30, तो 30 को कैसे लिखोगे? 10 20 30। मैं 40 की बात करता हूँ, तो 40 को कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर 50 से 10 कम है, 50 को क्या लिखते हैं? एल 50 लिख दिया। इससे कितना कम है? 10 कम है। और कमी के लिए हम कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड में। कितना कम है? 10। बोलो ये चीज़ समझ में आ गई कि ये मैंने कैसे लिखा?
40 को कैसे लिखेंगे? बेस किसके पास है? ये संख्या 50 के पास है, तो हम क्या लिखेंगे? एल यानी 50। 50 से कितना कम है? 10 कम है। जितना कम है तो बाईं ओर, अगर अधिक होगा तो दाईं ओर। अगर हम यही पे ले लेते हैं 60, तो एल, अब आपको होगी सर 50 है आधार इसका, तो 50 से कितना एक्स्ट्रा है? ये 10 एक्स्ट्रा है। तो जब वर्दी हो रही है तो हम कहाँ लिखेंगे? दाईं ओर। कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? एल एक्स। 50 और 10 है 60। अगर मैं 70 की बात करता हूँ, 50, 60, 70। बोलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अगर आप ये देखना चाहो कि मैं 90 कैसे लिखूंगा, तो आप कहोगे सर ये 90 है वो किसके पास है? 100 के पास है। और 100 को किससे लिखते हैं? देखो, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। तो सी को किससे दर्शाएंगे? तो को। तो ये किसके पास है? तो के पास है, यानी सी। कमी है तो लेफ्ट साइड में आ जाएगी, वर्दी है तो राइट साइड में चली जाएगी। कितने की कमी चल रही है? 10 की। 10 कम है इससे? 100 से। कितना कम है? 10 है, तो कमी है तो कहाँ कर देंगे हम? बैक साइड में। अगर यही से आप देखते हो 110, तो 110 को कैसे लिखोगे? ये हो गया 100 और ये हो गया 10। अगर यही से आप 115 को लिखो, देखो 115 है, इसको कैसे लिखोगे? तो आपको हो गया सर 100, 10 और ये हो गया 5। बढ़ ही रहा है ना? इस तरीके से आप इनको तोड़ के लिख सकते हो। जैसे मैं कहूँ आपको 117, 117 को लिखो, तो देखो 117 को कैसे लिख सकते हो आप? इनको तोड़ के देख लो आप। तो प्लस 10 से, प्लस से 5, प्लस से 2, इस तरीके से भी आप इनको लिख सकते हो। जिनका आपको बेस पता है उस बेस तक चले जाओ, जिनका नहीं पता उनको छोड़ दो। देखो यहाँ से आप अगर डायरेक्ट देखोगे तो आप कह दोगे इस तरह, ये तो 100 है, 100 है तो इसका मतलब है सी। ये है 10 है, ये लो 10 है। यह है 7, ये लो 5 और 2 7। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। लेकिन अगर आप इनको बिल्कुल बड़ी संख्या आ गई तो उसको आप इसको तोड़ के भी लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? 117 है, इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस 10 से प्लस 5 प्लस 2। तो को क्या लिखते हैं? सी। 10 को एक्स, 5 को ये लो और इसको, ये वैल्यू बोलो, यही बन गई ना? सी एक्स 5 और ये लो। इसी तरीके से आप अलग अलग संख्याएं लेकर के अलग अलग तरीके से इनको लिख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है ये रोमन नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ये जो रोमन नंबर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ से मान लो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जितना बेसिक और जितना डिटेल से मैं यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसा। समझ रहे हो आप? आपको इतनी डिटेल से पढ़ाना तो दूर की बात है, ये टॉपिक उठाते ही नहीं है। जबकि ऐसा टॉपिक है, आप पिछली साल की उठा के देख लेना, 2019 वाला उठा लेना, 2018 में लगा वो उठा लेना, सभी के अंदर पूछ रहा है। ठीक। अगर मैं यहाँ और कुछ संख्याएं, जैसे आप अपने हिसाब से जो भी संख्याएं लेना चाहो वो ले लो। जैसे मैं यहाँ संख्या लेता हूँ, जैसे 108, इसको रोमन संख्या में लिखो तो आपको होगी सर यह है 100 प्लस 5 प्लस 3। तो को लिखोगे सी, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। इस तरीके से आप संख्याओं को लिख सकते हो। आप 500 के आधार पे जा सकते हो। जैसे 200 को लिखना है तो क्या लिख दोगे? सर ये 100 और ये 100। 300 को लिखना है 300, 200 को लिख दिया आपने। 300 को लिखना है तो 200 और ये 300। अगर आप ये याद रख रहे हो एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000, तब तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको 400 लिखना है, 400, तो 400 कैसे लिखोगे? आपको पता है सर, एम होता है वो होता है 1000 और डी होता है वो होता है 500। तो ये है 500 से
कितना कम है? 100 कम है, तो कम ही है तो कहाँ रखेंगे? बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में। कितना कम है? ये लो, तो कम है तो सी और डी। इस तरीके से आपको अनेक संख्याएं देखने को मिलेगी। मैं कुछ एक क्वेश्चन यहाँ आपके लिए ले लेता हूँ। कुछ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके लिए, और उन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं किस तरीके से आप संख्याओं को लिख सकते हो। कुछ एक संख्याएं लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, इनको आपको लिखना है। और बताओ क्या लिखे? 117 ले लेते हैं। ये लो, ये मैं कुछ रैंडमली ऐसे ही नंबर मैंने उठाए हैं। अब इनको आपको हल करना है। किस तरीके से आप इनको हल कर सकते हो देखो। सबसे पहले 75 है, इसे आप क्या लिख सकते हो? 50, इसके टुकड़े कर लो आप। 50 प्लस 20 सर प्लस 5। बोलो, इसको यही लिख सकते हो। 50 को क्या लिख रहे हो? बढ़ रही है संख्या, कम तो हो नहीं रही है ना, बढ़ ही रही है संख्या, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 50। 50 को क्या लिखेंगे? L50। 20 का तो आपको आधार पता है नहीं, लेकिन 10 का पता है, तो 20 को कैसे लिखेंगे? 10 और 10 यानी एक्स। एक्स हो गया 20। और 5 को क्या लिखोगे? V। यानी वैल्यू क्या बन गई? L XX V। LXXV। अगर यहाँ आप 63 की बात करते हो, इसके आप टुकड़े क्या लिख सकते हो? 50, जिसका बेस पता है वही लिखना है, प्लस 10 से प्लस 3। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। 50 को क्या लिखोगे? L50 X 10 और ये लो 3। 93 है। अब आप ये बताओ, 93 है तो 93 तो के आसपास है ना। बेस कितना लेंगे इसका? 100 लेंगे। बेस कितना आ गया इसका? 100। आप इसे लिख सकते हो क्या? तो -10। 90 हो गया। प्लस कितना कर रहे हो? 3। तो -10 प्लस 3। ये लो, तो -10 यानी 90। इसमें आप जोड़ रहे हो 3। अब 100 का आपको पता है, कैसे लिखेंगे 100 को? 100 को लिखते हैं L50 C 100। तो C 100। अगर 100 से ज़्यादा है तो दाईं ओर यानी राइट साइड में, और अगर कम है तो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में। कितना कम है? 10 से। ये लो 10 कम है। प्लस का 3। 1 2। बोलो, यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है क्या? अब मैं ये आपके लिए दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि आप इनका मुझे होमवर्क करके दोगे। इस तरीके से आप इनको हल करते हो। देखिए, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ लिखना है 100 + 10 + 7। एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मैं करके बता रहा हूँ। इसे आप लिखोगे तो +10 + 7। तो को क्या लिखोगे? L50 C 100। यहाँ पे 10 है तो ये लो 10 और 7 है तो 5 और 6 और 1 7। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। वो आपके लिए होमवर्क के लिए है, आपको ये करना ही है। समझ रहे हो चीज़ों को? अगर मैं यहाँ से आपके लिए और भी क्वेश्चन लूँ तो ले सकता हूँ मैं। 525। 525 से और क्या ले बताओ? रैंडमली संख्या उठा लो आप तो, क्योंकि आपको करना आना चाहिए। यदि आप सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है। 980 ले लेता हूँ। 80 या दो ले लो, 82। ये आप कुछ भी संख्याएं ले सकते हो आप, जैसे 1100 भी ले सकते हो आप। 1100 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। कुछ भी संख्याएं ले सकते हो, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। 525 है, 525 को आप कैसे लिखोगे? 500 का बेस पता है तो 500 प्लस 20 प्लस 5। 500 को क्या लिखोगे? L50 C 100 D 500। इसे क्या लिख रहे हो आप? D।
20 को क्या लिखोगे 10 से 20 और 5 को ये लो। इसको कैसे लिखोगे 500 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 3। 500 को क्या लिखोगे आप पे डी 500। 60 है 60 को कैसे लिखोगे एल 50। 60 1 2 3। देखो 550 60 और 3 63 है तो 563 इस तरीके से संख्या लिख सकते हो। 982 है तो 982 को कैसे लिखोगे 1000 माइनस 100। 900 हो गया। 900 को कैसे लिखोगे एल 50 सी 100 डी 500 एम 1000। तो ये 1000 के लिए तो क्या करेंगे हम एम करेंगे। 1000 के लिए क्या करेंगे हम एम करेंगे। इसमें से 100 कम करना है तो कमी करने के लिए बाईं ओर बन गया 900। आगे है ये 80 तो एल 50 60 70 80 और 2 ये है तो 1 2 इस तरीके से। तो सी एम एल एक्स 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 1 2 तो ये तो हो गया 1000। 1000 से हमने कम कर दिया इसमें तो कमी करने के लिए लेफ्ट साइड में और वर्दी करने के लिए राइट साइड में। और ये क्वेश्चन है इसे लिख सकते हैं आप 1000 प्लस 100। तो 1000 को लिखोगे एम बढ़ रहा है तो राइट साइड में तो एल 50 सी 100। यहाँ पे आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। बोलो समझ में आ गया। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं हम। और यदि क्लास अच्छी लगी हो यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करोगे। आप क्या है क्लास तो देखते हो मुझे पता है यहाँ पे आप क्लास देख रहे हो लेकिन क्लास को आप अपने सभी साथियों तक शेयर नहीं कर पा रहे। तो आपको उनको सभी साथियों तक शेयर करना है क्लास को आगे पहुँचाना है और रेगुलर यहाँ क्लास से जुड़े रहना है क्योंकि निरंतरता ही आपको सफलता दिलाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।